गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम देखते हैं आपके सामने है यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली मिशन मैथमेटिक्स 2025-26 और यहाँ पर ये क्लास 8th के लिए यानी कि ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए असेसमेंट वर्कशीट है ये, यानी कि असेसमेंट है किसका, अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण और चैप्टर 2 इंग्लिश में क्या है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है वन वेरिएबल की, तो ये टॉपिक है हमारा और इसके हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं कुछ और कुछ अलग सवाल हैं, उनको आपके सामने हम यहाँ पर लेके आए हैं, आपको सॉल्व कराने वाले हैं। किस तरीके से इनको सॉल्व करना है तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल आपके लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 2 बहुविकल्पी प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको मल्टी शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू कहा जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि जो इनमें से सबसे अधिक यानी कि उचित है वही हमें जो है ऑप्शन में से ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर और रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लीनियर इक्वेशन भी हो और वन वेरिएबल भी हो। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक कहा जाता है। और अगर हिंदी में बात करें तो द्विघात समीकरण कहा जाता है। ये वाला यानी कि लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पर वेरिएबल केवल x है, तो यानी कि ये वन वेरिएबल है केवल। ठीक है, इसकी बात करें ये भी लीनियर है इक्वेशन है, यानी कि रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें दो चर हैं। कितने, एक x है और एक y है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसको हम क्यूबिक कहते हैं। क्यूबिक को यानी कि त्रिघात कहा जाता है या फिर त्रिघात इसको जो है समीकरण कहा जाता है। त्रिघात समीकरण में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ देखिए, रैखिक समीकरण 3x - 3 = 9 का हल क्या होगा। इसको हल करना है और इसका आंसर बताना है। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x - 3 = 9। तो इनमें से यानी कि 12 होगा, 8 होगा या 4 होगा या 2 होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है हमारा, तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3x - 3 = 9, ये हमारा गिवन है। तो यहाँ पर 3x को यहीं पर लिखेंगे, इसके बाद में इस 3 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 + 3 यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। और 3x यहीं पर रहेगा, x को यहीं पर छोड़ेंगे तो 12 बटे में यानी कि 3 जाएगा। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यदि 5x = 3x प्लस में 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। If 5x = 3x प्लस में 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी कि इनमें से x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेशन हमें जो दे रखी है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। 5x प्लस में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ इक्वेशन, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर दिया हुआ है 5x और इक्वल टू में 3x और प्लस में 12। ठीक है, 3x को इधर लेके आएंगे तो 5x माइनस के 3x हो जाएगा और इक्वल टू में ये 12 रह जाएगा। तो 5x में से 3x गए तो इट मीन्स 2x और इक्वल टू 12। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा और x ही रहेगा। यहाँ पर x यहीं पर रहेगा तो 12/2। 2 से 12 को डिवाइड करा तो 6। ऑप्शन में 6 देखिए, 6 कहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समीकरण x प्लस में 7 = -3 का हल क्या होगा, यानी कि x जमा के 7 बराबर -3 का हल क्या होगा। द क्वेश्चन x प्लस में 7 = -3 हैज़ द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले
यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस में 7 इक्वल टू -3। तो इस 7 को अदर साइड में ले जाइए तो x इक्वल टू -3 अपनी जगह है, और 7 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस का साइन है, तो ये साइन जो अदर साइड में जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। ऑप्शन में -10 आपको नज़र आ रहा है, -10। तो ऑप्शन सी में यहाँ नज़र आ रहा है कि x इक्वल टू -10। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आगे यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो 5s के किस मान के लिए समीकरण या 3s - 4 इक्वल टू 5 प्लस में 2s का बायां पक्ष और दायां पक्ष होगा। ठीक है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ s, LHS एंड RHS ऑफ द इक्वेशन 3s - 4 इक्वल टू 5 प्लस में 2s विल बी द इक्वल। तो देखो यहाँ पे ना आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 11 रखते हैं तो ऑप्शन के माध्यम से करना चाहें तो ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे इसको हम इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा और करेक्ट आ जाएगा। 3s - के 4 इक्वल टू 5 प्लस में 2s। तो इस 2s को इधर ले आएंगे, 4 को अदर साइड में लेके जाएंगे। 3s यहीं पर रहेगा, 2s को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा बेटे, क्योंकि प्लस का था माइनस में जाएगा। ठीक है, अदर साइड में यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, ये 4 यहाँ से इधर जाएगा तो मीन्स ये नेगेटिव है, तो अदर साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा। 3s में से 2 गया तो मीन्स यहाँ पे बचेगा 1s और इक्वल टू में 5 प्लस 4 यानी कि 9। तो s इक्वल टू 9 बाई में इस 1 को अपॉन में लेके जाएं तो ये 1 हो जाएगा, और यानी कि ये 9 हम सीधा कह सकते हैं। तो s की वैल्यू हो गई 9। तो ऑप्शन में 9 आपको नज़र आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। देखो अगर ऑप्शन से आप चलते हैं तो बार बार आपको रख के देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 9 रखेंगे, 3 9 जा 27 माइनस के 4, 27 माइनस के 4 यानी कि 23 आ जाएगा। अदर साइड में रखेंगे तो 5 और प्लस में 2 9 जा यानी कि 18 प्लस में 5 करेंगे तो ये भी 23, तो तब ये 23 यानी कि बराबर आना चाहिए। तो ऑप्शन के माध्यम से भी आप चल सकते हैं, तो इसके द्वारा भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, रेखिक समीकरण 2t अपॉन में 3 प्लस में 1 इक्वल टू 7t अपॉन में 15 प्लस में 3 को हल कीजिए। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2t अपॉन में 3 प्लस में 1 इक्वल टू 7t अपॉन में 15 प्लस में 3। तो इसका सॉल्यूशन हमें बताना। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2t अपॉन में 3 प्लस में 1 इक्वल टू 7t और अपॉन में 15 प्लस में 3। देखिए सबसे पहले यहाँ कांस्टेंट की बात करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इनको एक साइड में रख लीजिए और जो वेरिएबल वाले इस पार्ट को इधर ले आइए और इस पार्ट को इधर लेके जाइए। ठीक है, तो इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2t अपनी जगह रहेगा अपॉन में 3, और इस साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का है, अदर साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा और अपॉन में 15 इक्वल टू यहाँ पर ये 3 अपनी जगह है और 1 को अदर साइड में लेके जाएंगे, प्लस का दिख रहा है यहाँ पे, ये इधर अदर साइड में जाएगा तो माइनस का जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हम यहाँ ले सकते हैं। चलिए मैं यहीं पर लेके दिखा देता हूँ आपको। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 15, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आएगा और इनटू में यहाँ पे 2t रहेगा। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का, प्लस का होगा तो प्लस का, वही लगाना साइन जो यहाँ पे होगा। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और इनटू में ऊपर जो नंबर है यानी कि 70 है तो 70 रहेगा, और 3 में से 1 गया तो मीन्स यहाँ पर रहेगा 2। तो यहाँ पर आगे देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और t, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 7 1 जा 7 यानी कि 7 एकम 7 t और बराबर में यहाँ पर 2 है 2 ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए 15 यहाँ डिवाइड में था, अदर साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा यानी कि गुणा में चला जाएगा। ठीक है, 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 3t बचेगा, और 15 की 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम t को यहाँ पर छोड़ेंगे और 30 अपनी जगह है, इस 3 को यहाँ से अदर साइड में लेके जाएंगे तो ये अपॉन में जाएगा। 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 10। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ही है, MCQ नहीं है, कम से कम 2 से 3 मार्क्स में आपको दिया जाएगा। 2 मार्क्स में तो कंफर्म है कि 2 मार्क्स का तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, हो सकता है कि 3 में भी आ जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इससे आगे भी कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सुनिए। सबसे पहले इसको जो ब्रैकेट्स हैं ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। तो ये 5y है, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर इस 2 को अगर आप अंदर लेके जाएंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का साइन आएगा, 2 2 जा 4 और y अपनी जगह रहेगा, ठीक है। फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस हो जाती हैं प्लस, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, और 2 7 जा आ जाएगा 14, इक्वल का साइन। तो 2 1 जा यहाँ पर 2, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 की y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का दिख रहा है, तो माइनस का साइन 2y, 2 से y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा। y वाले नंबर्स को एक साइड में ले जाइए और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड में ले जाइए। तो 5y में से 4y को सबसे पहले घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। और इस 14 को इधर लेके जाना है अभी, लेकिन उससे पहले हम इसको इधर ले आते हैं। इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का है, अदर साइड में जाएगा तो ये 1 सेकेंड, तो फिर हमें ये अदर साइड में लेके आएंगे तो ये हमें नजर आएगा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 2y, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑलरेडी ये किसका है, प्लस का है, तो प्लस का ही रहेगा। ये प्लस का था लेकिन ये अदर साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, ठीक है। इन दोनों को किया था सबसे पहले माइनस, तो 1y आया। फिर इस 2y को अदर साइड में लेके आए तो माइनस का था, किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। और ये 14 प्लस का है, अदर साइड में जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा। 1y और 2y कितना हो गया, 3y हो गया। अब यहाँ देखिए कौन सा ज़्यादा है नंबर, प्लस का या माइनस का, माइनस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का साइन, 14 में से 2 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 12। तो y इक्वल टू y यहीं रहेगा, तो -12 और अपॉन में ये 3 जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 12 को कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। तो y की वैल्यू आ गई आपकी -4, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हल करना था। ये सवाल इस तरीके से आपका हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाले सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे कोई और सवाल भी है या देखते हैं, नहीं, इसके आगे हमें कोई सवाल नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चों से उम्मीद है कि आप सभी बच्चे यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलते रहें। और इस टाइप के जो असेसमेंट्स हैं या फिर वर्कशीट्स हैं, अगर आप कहते हैं वर्कशीट का भी सॉल्यूशन कराया जाए तो वर्कशीट का भी सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। लेकिन अभी हम आपके लिए असेसमेंट का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। 6ठी से 10वीं क्लास तक जो भी मिशन मैथ के असेसमेंट आ रहे हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपके सामने बिल्कुल लेके आऊँगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश आपको करूँगा। तो मिलते हैं सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।